अरावली पर्वतमाला को लेकर सरकार की नई परिभाषा पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नई परिभाषा लागू होने से अरावली का बड़ा हिस्सा खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खुल सकता है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसी को लेकर अरावली की सीमा, पहाड़ियों की ऊंचाई मापने के मानक और खनन की संभावनाओं पर कई अहम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सवालों के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। मंत्री ने कहा कि जब तक वैज्ञानिक अपनी विस्तृत योजना तैयार नहीं कर लेते, तब तक अरावली क्षेत्र में कोई खनन लीज नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कुल 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली पर्वतमाला का केवल 0.19% हिस्सा ही खनन योग्य है और उसमें भी सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी, जैसे रणनीतिक खनिज या परमाणु ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों के लिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट या निर्माण गतिविधियों के लिए किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इस बयान को खनन की आशंका कम करने वाला बयान माना जा रहा है। हालांकि अवैध खनन को लेकर मंत्री के जवाब संतोषजनक नहीं माने जा रहे। उन्होंने कहा कि नया नियम अवैध खनन रोकने और सतत कानूनी खनन को अनुमति देने के लिए तथा ड्रोन के जरिए सख्त निगरानी की जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया कि अवैध खनन को जमीनी स्तर पर कैसे रोका जाएगा। इसके बजाय उन्होंने राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकारों पर अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मंत्री ने यह भी कहा कि फिलहाल केवल 217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही खनन संभव है और नई परिभाषा में पहाड़ी का आधार, ढलान और उससे जुड़े इलाके भी संरक्षित रहेंगे। केवल ऊंचाई को ही मानक नहीं माना जाएगा, लेकिन इस पर भी स्पष्टता की कमी बताई जा रही है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कुल कितनी पहाड़ियां संरक्षित रहेंगी और कितने पर प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2010 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार अरावली क्षेत्र में करीब 12,000 पहाड़ियां हैं, जिनमें से केवल 8% ही 100 मीटर से अधिक ऊंची है। ऐसे में शेष 92% पहाड़ियों का भविष्य क्या होगा, इस पर सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस और स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया। यही कारण है कि अरावली की नई परिभाषा को लेकर बहस अभी थमने के बजाय तेज होती नजर आ रही है।